जय हिंद क्लास। आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, एकदम डिटेल से पूरा पढ़ के उसको समाप्त कर दिए थे। उसके बाद आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान देना है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या था, तुम्हें बता सकता है? दूसरा नाम क्या था, बता सकता है जी? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दो, इम्परफेक्ट मतलब होता है अपूर्ण, और कंटिन्यूअस मतलब सतत यानी जारी। यानी जो काम वर्तमान में जारी होगा उसको बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह नाच रही है, यानी जो नाचना जारी है, पढ़ना जारी है, यानी पढ़ना काम खत्म नहीं हुआ, यानी अपूर्ण है ना। याद करो, हिंदी लिखा थे कल तक अपूर्ण वर्तमान काल या सतत वर्तमान काल। यानी जैसे वह खेल रही है, मैं एक किताब लिख रहा हूं, यानी जो काम जारी है, जो काम वर्तमान में जो भी कार्य जारी होगा उसको बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस आएगा? जो वर्तमान में नया है, ध्यान देगा, यानी जो काम वर्तमान में जारी होगा उसको बताने के लिए कौन आएगा? इम्परफेक्ट टेंस। तो ध्यान देना, इसका पहचान हो जाएगा, इसका पहचान हो जाएगा रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, या रहा हूं। इसी प्रकार है हो प्रेजेंट बता रहा है, रहा क्या बता रहा है? इम्परफेक्ट। क्या बता रहा है? तो यानी जो काम जारी है, जो काम पूरा नहीं, उसको बताने के लिए क्या आ रहा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। याद करो, तुम लोग को हम बताए थे कि प्रेजेंट यानी काम को बताने के लिए, जो काम जारी है उसके लिए क्या आता है? वर्ब फोर। कंटिन्यूटी को बताने के लिए क्या आता है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब जो काम जारी है वो कि बताने के लिए क्या आता है? वर्ब फोर। क्या बताने के लिए आता है? वर्ब फोर। कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस अब क्या चाहिए? प्लस अदर वर्ड। याद करो, अभी हम लोग यूज कर रहे थे वर्ब वन या वर्ब फाइव कर रहे थे, लेकिन अब क्या यूज करेंगे? वर्ब फोर। अब क्या यूज करेंगे? इससे पहले हम लोग इज एम आर पढ़े थे, लेकिन इज एम आर में वर्ब नहीं था ना, यानी टेंस विदाउट मैन वर्ब में पढ़े थे ना। अब हम लोग वर्ब के साथ पढ़ेंगे टेंस विदाउट, सॉरी, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। यानी याद करो, बताए थे कि किसके साथ इज, किसके साथ है? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो याद करो, अपने साथ एम, वही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या? ही, सी, इट, नेम। ये अपने साथ क्या लेगा? इज लेगा। और वहीं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जैसे वी, यू, दे, वी, यू, दे, ये अपने साथ कैसा? इज हमारे में आर प्लूरल है। तो एक सेंटेंस, राम, 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 रहा, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। तो राम के हिसाब से इज हमारे में, इज क्या रहा है कि इज हो गया, और खेलना कहेंगे वर्ब फोर, तो क्या हो गया? खेलना कहेंगे प्ले, प्ले का वर्ब फोर प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। ठीक है, उतार लेना है।
यानी लिखे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, पहचान हो गया। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, आई के साथ एम, ही सी इट नेम के साथ वी यू दे के साथ आर। ठीक है। अगला सेंटेंस लिखेगा, वह 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 एक किताब वह एक किताब लिख रही है। वह एक किताब लिख रही है। वह एक किताब लिख रही है। स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। स्ट्रक्चर को देखकर बनाना, अपना कॉपी में स्ट्रक्चर देखो। ऐसे भी सब्जेक्ट लिखेगा, पीछे से बनाते आएगा, बन जाएगा। क्या बन रहा है? यानी सेंटेंस जो हो गया हमारा, वो हो गया, वह एक किताब लिख रही है। ध्यान दो, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। वह रही है, स्त्रीलिंग बता रहा है, सी लगाएंगे। अब देखो सी के बाद क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर से सिंगुलर सब्जेक्ट इज, रही है इज। लिखना का इंग्लिश क्या हो गया, वर्ब फॉर राइट, राइट का वर्ब फॉर राइटिंग हो जाएगा। याद करो वर्ब वन के अंत में ई रहे तो ई हटा के आई जोड़ना है। तो सी राइटिंग एक किताब, तो ए बुक। ए बुक क्या अदर वर्ड हो गया जी? किसका इसका सही है? तुम दोनों का क्यों सही नहीं है? चलो आगे बढ़े। आगे, मैं भोजन कर रहा हूँ। मैं भोजन कर रहा हूँ, यानी भोजन कर रहा हूँ यानी मैं खाना खा रहा हूँ। क्या? भोजन कर रहा हूँ यानी खाना खा रहा हूँ। खाना खाना इंग्लिश क्या होता है? ईट। तो ईट का वर्ब फॉर ईटिंग फूड। चलो बनाओ। चलो, सेंटेंस है हमारा, मैं भोजन, ध्यान देना, भोजन कर रहा हूँ का अर्थ है मैं खाना खा रहा हूँ ना। यही नहीं कि अगर कहा जाना सा भोजन कर रहा हूँ मतलब भजन कर रहा हूँ, वो नहीं। भोजन यानी खाना खा रहा हूँ। मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई। इज एम आर में आई के साथ क्या एम लग जाएगा? आई एम। भोजन का यानी खाना खा रहा, आई एम ईट, कवर फॉर ईटिंग। अब भोजन का इंग्लिश फूड हो गया। कोई दिक्कत? पक्का? अगला हो गया सबका। तो ऑनलाइन वाले लिखते चलेंगे, जिसका सही नहीं हो रहा, सही हो रहा तो अच्छा बात है। अगला, हम लोग हम लोग गाना गा रहे हैं। हम लोग गाना गा रहे हैं। बन रहा है?
बन रहा बाबू, बन गया। यानी हम लोग गाना गा रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। पर हाँ, वही बोल रहे हैं, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। देखो, हम लोग सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वी के साथ आर लग जाएगा। गाना, गाना का इंग्लिश सिंग होता है। सिंग का वर्ब फोर आई एन जी लगेगा, सिंगिंग। गाना यानी ए सॉन्ग, आई वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अगला। क्या तुमको समझ नहीं आ रहा अभी तक? बेसिक नहीं पढ़ा बाबू, यही तो हाल है। बार बार कहते हैं बेसिक पढ़ लो, बेसिक पढ़ लो। नहीं सर, हम तो रंगदारी करेंगे। चलो लिखो अगला सेंटेंस। क्या जी उधर टिकली काय बना रहा कॉपी में? अगला सेंटेंस। सीता। हाँ, सीता सीता। सीता पटना जा रही है। सीता पटना जा रही है। हो गया। सीता पटना जा रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सीता सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज। वर्ब फोर चाहिए अब। जाना का गो होता है आईएनजी। सीता इज गोइंग की ओर गति, तो टू लगेगा। टू पटना। सीता इज गोइंग टू पटना। देखो, तीन चार शब्द हो सकता है पहले लिखाए हो, फिर भी आज लिखा रहे हैं। आज का इंग्लिश होता है टुडे। लिखाए थे पहले क्या? और बीता हुआ कल का इंग्लिश क्या होता है? कट। हाँ, बीता हुआ कल का इंग्लिश होता है यस्टरडे। क्या होता है? यस्टरडे। और आने वाला कल, आने वाला कल का इंग्लिश क्या होता है? का इंग्लिश हो जाता है टुमारो। गप मत करो मेरे भाई। आने वाला कल का इंग्लिश क्या होता है? टुमारो। अगर हम ये कहें कि मैं कल पटना जा रहा हूं, तो ये आने वाला कल होगा या बीता हुआ कल होगा? हाँ, आने वाला होगा ना। तो लिखो अगला सेंटेंस। लिखेगा वह, वह। इसको लिखने का मौका मिलेगा पहले सेंटेंस को ना। वह कल, वह कल यहाँ आ रही है। वह कल यहाँ आ रही है। वह कल यहाँ आ रही है। वह कल यहाँ आ रही है, फुल स्टॉप। वह कल यहाँ आ रही है। वह कल यहाँ आ रही है।
वह कल यहाँ आ रही है। रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, वह यानी लड़की बता रहा है ना, तो सी। इज हमारे में इज, आना का इंग्लिश कम, कम का भरपूर कमी हो जाएगा। हियर देयर अपने पहले टू नहीं देता है। और आने वाला कल का बात कर रहा है ना, तो टुमारो, सी इज कमिंग हियर टुमारो। क्या सही हुआ तुम लोग का? हम बार बार समझाने के बाद सब्जेक्ट लिखो पीछे से, तो बन जाएगा अपने आप। और ये नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हो गया। आगे, आगे लिखेगा, वे लोग, वे लोग, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। 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 फुल स्टॉप। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ध्यान, रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वे लोग कहीं दे हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट, इज एम आर में क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। खेलना का इंग्लिश भरपूर, प्ले हो जाएगा। प्लेइंग भरपूर, क्या फुटबॉल, एब्डोलोटी फुट, बी बॉल, फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। कोई दिक्कत? अच्छा, आप कहें कि मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सोने, यानी नहीं कि चल के जा रहा हूँ, मतलब कहने का अर्थ है कि मैं अब सोने वाला हूँ। तो क्या वहां भी गो लगाना है? क्या लगाना है? और जा रहा है सोने, यानी सोने के लिए। सोने जाने, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, यानी सोने के लिए भर है, सोना भर है ना, तो उसके लिए के लिए टू लगेगा, तो बनेगा। तो अगला सेंटेंस, एफ फुट, बी फुटबॉल। अगला, मैं सोने जा रहा हूँ। बन गया। ध्यान दो, मैं सोने जा रहा हूँ। ध्यान ध्यान देना बाबू, मैं सोने जा रहा हूँ, यानी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। समझ रहा है? तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई के साथ रहा हूं के लिए इज हमारे में हम लग जाएगा। जाना का वर्ब फॉर वर्ब गोइंग। ई सोना अदर वर्ड हो गया ना, या सोने यानी सोने के लिए। तो के लिए वर्ब के पहले आए तो क्या टू लगेगा? आई एम गोइंग टू स्लीप, एस एल डब्ल्यू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। कोई दिक्कत? पक्का? चलो अगला सेंटेंस। यार तुम लोग अक्सर देखता होगा कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता, तो लिखिएगा सेंटेंस, कुत्ता, कुत्ता
सड़क पर, सड़क पर भौंक रहा है, भौडवलोकर अनुस्वर, कुत्ता सड़क पर भौंक रहा है। भौंकना का इंग्लिश बार्क, बी ए आर के, बार्क, बार्क मतलब भौंकना। आया भी होगा तुम लोग के बार्क फॉर्म में आ गया ना। हाँ, बी ए आर के, बार्क, बार्क मतलब भौंकना। हम तुम लोग को बोले थे कि जो भी समय लग रहा है बाबू केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लग रहा है। इम्परफेक्ट 3 दिन का खेल है। कुत्ता सड़क पर भौंक रहा है। कुत्ता सड़क पर भौंक रहा है, बन रहा है। कोई खास कुत्ता ना, तो डॉग, डॉग लगाएगा ना। काम आ रहा है सब जो ईज हमारे पढ़ाए हो सब। सब गाय तो बनाए। क्या क्यों नहीं बन रहा? पर का इंग्लिश ऑन लगाओ, कोई खास सड़क दो। इतना सोच क्या रहा है? देखो कुत्ता हम पहले बताएं बाबू, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, सब्जेक्ट लिखो पीछे से। सबसे पहले भौंकने वाला कौन? कुत्ता। कोई खास कुत्ता तो द डॉग, द डॉग। रहा है, रही है। अब देखो डॉग सिंगुलर है ना, तो इज लगेगा। भौंकना का इंग्लिश बार्क होगा, बार फॉर बार्किंग। पर का इंग्लिश क्या हो गया? कोई खास सड़क। कुत्ता सड़क पर भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग ऑन द रोड। कोई दिक्कत? फिर आगे अगला सेंटेंस क्या हो रहा है? तुमसे बन रहा है जी? झूठ बोलता है। अरे बन रहा है रे, नहीं बन रहा है उससे। थोड़ा सा ध्यान दो। अब तुमसे तो नहीं बन रहा है। अब तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अगला लिखो। लिखेगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग में, वर्ग में, वर्ग में हल्ला कर रहे हैं। याद करो, हल्ला करना कल बताए थे ना। विद्यार्थी वर्ग में हल्ला कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग में हल्ला कर रहे हैं। फुल स्टॉप। हल्ला करना इंग्लिश कल बताए थे, मैक एन वाई बताए थे। और बताए थे मैक का ही जो बनेगा तो मैकिंग लगाएगा। चलो फिर से एक बार लिख देते हैं। बढ़िया से ध्यान दो। ध्यान दो। विद्यार्थी वर्ग में हल्ला करे, जनरली जब भी विद्यार्थी हुआ तो एक से अधिक रहे हैं बता रहा है, यानी एक से अधिक बता रहा है। तो क्या कोई खास विद्यार्थी, तो क्या दो स्टूडेंट्स होगा। दो, क्योंकि एक से अधिक बताने के लिए भी दो आता है ना। तो दो स्टूडेंट्स। अब आर स्टूडेंट्स एक से अधिक हो गया, इज एम आर में आर लगेगा रे। तो दो स्टूडेंट्स आर लगाया था। है आर। हल्ला करना कहीं क्या होगा? मैक ए नॉइस, तो वर्ब फॉर मैकिंग हो जाएगा। मैकिंग ए नॉइस। वर्ग में मैं कहीं इन होगा, कोई खास वर्ग। इन द क्लास या क्लासरूम, इन द क्लास रूम। कोई दिक्कत?
क्या? अब अच्छा बताओ, अभी टेंस बनाना कठिन कठिन लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बेसिक से पढ़ा है, सब कुछ पहले बताया गया है, इसीलिए कठिन नहीं लग रहा है। अचानक तुम यहाँ पढ़ता तो लगता सर ये तो माथा का दर्द है, तो वही बोलता। सब गांव वाला टीचर कहता है टेंस मतलब टेंशन, लेकिन टेंस मतलब टेंशन है क्या? नहीं ना। सब, हाँ, अक्सर हम लोग भी पढ़े तो बोलता था अरे टेंस मतलब टेंशन, कहाँ टेंशन? क्यों वर्ब फोर लगा? क्योंकि कंटिन्यूटी को बता रहा है ना, इसलिए कंटिन्यूटी को बताने के लिए वर्ब फोर आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग का अब बुक पढ़ने के लिए और बढ़ते हैं हम लोग ना। चलो, तो ध्यान देना बाबू, ऑनलाइन वाले, समझते चलना, लिखते चलना। दे देंगे। अरे ये बड़ा खुल गया। पीपीटी पीपीटी। चलो देखो यहाँ, ध्यान देगा। हम लोग, तुम लोग शायद कहाँ है, यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था ना, पूछे थे यहाँ। हाँ, पूछे थे। चलो, है हिस्ट्री, ऑनेस्टी। क्या? समथिंग क्या हो जाएगा? वेल्दर, WEALTH, वेल्थ होता है, वेल्थ। वेल्दीएस्ट क्या होगा? वर। PROUD, प्राउड क्या होगा? प्राउड। फिर अगला, ये क्या होगा? बैठ जाओ। एडवांटेज, जोर से। सेंचुरियस में सेंचुरीज, सेंचुरीज। बैठ जाओ। इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी, एस में सम, THING, थिंग, समथिंग। नेक्स्ट, रॉन्ग। बैठ जाओ, पढ़ के नहीं आया है। खड़ा हो जाओ विजय जी, आज तुम्हारा इलाज कर देंगे, नहीं बताया। स्टील, फैमिली। सेंचुरीज, सेंचुरी बोलता है शतक लगाया, शतक, सेंचुरी मतलब शतक, 100 बराबर सेंचुरी, ठीक है? तो सेंचुरी मतलब एक से अधिक सेंचुरी, यानी फेमस। चल बैठ जाओ। हाँ, बगल में। वुडंट, कॉमिकल,
अंडरस्टैंड। बैठ जाओ। हाँ जी। इनफ। इनफ। हट। एन नो बडी अनरे। पोवर्टी। कोई दिक्कत। चलो बैठ जाओ। आगे हम लोग पढ़े हैं। चलो यहां से। चलो। कंसिक्वेंटली even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family asleep or awake because I knew, no new noun, knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't, could plus not, couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. No member of the Gargolian family could be a thief. कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑनलाइन वाले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।